कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब तब मानवता कई वेश धर के उसकी रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और पृथ्वी की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए उठी है। इतिहास इसका गवाह है। वो चाहे रामायण में भगवान राम का काल हो, चाहे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का काल हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे हमारे नानक बादशाह हो और नानक बादशाह से चली हुई ये जो मशाल है दशवें गुरु गोविंद सिंह तक हो, इनमें से हर उस अवतार ने सिर्फ और सिर्फ धर्म, मानवता, अबला, बाल, स्त्री, पुरुष, वृद्ध सबकी रक्षा के लिए बिगुल बजाया और अलख जगाई है। ये आज का किसान आंदोलन भी ये धर्म युद्ध है, जो किसान के रूप में इसी पंजाब में महाभारत के कुरुक्षेत्र के बाद से दोबारा इतिहास अपना लिख चुका है। 4 जून 2020 से ये किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ, ये हमारे भारत भूमि की अस्तित्व के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और ऐसा सत्याग्रह अहिंसात्मक और ऐसा शांतिमय आंदोलन, जहाँ पे खूनी हत्यारी सरकार उनको कीले रेजर से युक्त बार लगे हुए वायरिंग और लेयर दर लेयर जो बैरिकेडिंग्स दी है, उसको ये मिट्टी और फूलों से सींच रहे हैं। और उनके कई षड्यंत्र को पार करते हुए 26 जनवरी का षड्यंत्र पूरे विश्व, पूरी दुनिया के आंख के सामने है कि 56 इंच का सीना कहने वाले व्यक्ति को उसका अपना ही भाड़े का गुर्गादीप सिद्धू नहीं मिलता है, और वो मनदीप सिंह पुनिया को उसकी एक दमनकारी सरकार जो है ज़बरदस्ती खींच लेती है, जो कि एक पत्रकार है, उसका अपना धर्म है। ये पत्रकार का धर्म है कि वो लोगों तक सत्य को पहुंचाए, जो जैसा है, खबर जैसी है उसको वैसे ही पहुंचाए। यही पत्रकार का धर्म है। कम से कम मनदीप सिंह पुनिया ने अपने को न्यायपालिकाओं की तरह से गिरवी नहीं रखा। लेकिन ये भी एक ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर की कृपा है, दशवें बादशाह की चढ़ती कला है कि मनदीप सिंह पुनिया को कोर्ट को रिहा करना पड़ा और पुलिस के लगाए गए सभी आरोप जो थे वो झूठे साबित हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लगता है कि इंसानों ने इंसानों की रक्षा के लिए एक मेला लगा दिया है। सेवादार इसमें अपनी सेवाएं, जिसको जो दिया गया है वो बड़े ही काबिलियत से, बड़ी ही शिद्दत से, बड़ी ही ईमानदारी से निभा रहा है। आपने अभी देखा होगा कि फ्यूमिगेशन किया गया ताकि यहाँ पर लाखों की संख्या में आबाल वृद्ध, बच्चे, वृद्ध, पुरुष, स्त्रियाँ अपनी हाजिरी दे रहे हैं। ये किसान आंदोलन का महाकुंभ पर्व हो गया है और असली जितनी दैवीय शक्तियाँ हैं, परमात्मा की जो चढ़ती कला है, वो यहाँ पर डेरा डाल के बैठ गई है और हर आपदा से इस किसान आंदोलन की नैया को निरंतर आगे बढ़ाती हुई चली जा रही है। 26 तारीख के मोदी सरकार के षड्यंत्र के बाद ऐसा लगने लगा था 2 मिनट के लिए उनकी वेश्या मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक खबरों से कि आंदोलन संभवतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये दिन दोगुना रात चौगुना और 100 गुनी ताकत से आज मजबूत होकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे चारों ओर, जिसमें कि देश के कोने कोने से ही नहीं,
विश्व की अब बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसमें अब कूद पड़ी हैं, जिसमें एक बहुत चर्चित नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडन की एक मात्र 16 वर्ष की एक बच्ची है। पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए उसने मुहिम छेड़ी है बहुत पहले से। इसी तरह रिहाना है, इसी तरह दर्जनों ऐसे विश्व भर के एक्टिविस्ट हैं जो इस अहिंसात्मक सत्याग्रह किसान आंदोलन के साथ आज खड़े भी हो गए हैं और पूरे विश्व से अपील भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये हथियारी सरकार धृतराष्ट्र है। देश की जनता को ये इतिहास पुनः करवट लेके और पुनः अपने को दोहरा रहा है और दिखा रहा है कि कैसे इसी कुरुक्षेत्र में, इसी पंजाब और हरियाणा की भूमि में कैसे महाभारत का 18 दिन का युद्ध भीषण चला होगा। तब भी वो 5 पांडव और मात्र एक भगवान श्री कृष्ण उनके आधार थे, सत्य के, मानवता के और हक की लड़ाई के लिए। और आज भी यहाँ पर निहत्थे अहिंसात्मक आबाल वृद्ध, जिसमें छात्रों से लेकर के घर में चूल्हा चौका करने वाली स्त्रियों से लेकर के मात्र खेतीहर उन मजदूर किसानों ने इसकी अलख जगाई, जिनको न ही राजनीति आती है, न ही सत्ता के दांव पेच आते हैं, न ही कोई माड़ा मोटा ऊंच नीच जानते हैं, न कोई जात पात है, न कोई भेदभाव है। उनको सिर्फ और सिर्फ आत्मा की ये पुकार थी कि उनको ये समझ में आ गया कि ये जो गोधरा से शुरू हुआ, जो आतंक शुरू हुआ मोदी का, जिसमें कई जानें बलि चढ़ी। हिरेन पंड्या इन्हीं का अपना गृह मंत्री था, जिसके खून का धब्बा अमित शाह और मोदी पर आज तक है। जस्टिस लोया की हत्या का खून का धब्बा आरएसएस, अमित शाह और मोदी पर आज भी है। किस तरह से उस पूरी की पूरी जांच को दबा के ख़त्म कर दिया गया। चिन्मय आनंद, जो कई लड़कियों के बलात्कार का आरोपी है, उसको किस तरह से बचा के निकाल के ले गई। और तथाकथित योगी उत्तर प्रदेश की सरकार, ऐसा योगी नहीं देखा जो कि खेतीहर अन्नदाता को, धरती पुत्र को, एक मजदूर को, एक किसान के घरों में 10,000 से लेकर के 53 लाख तक की नोटिस चिपकाता है और उनसे बॉन्ड भरवाता है कि यदि आप अपने ट्रैक्टर या व्यक्तिगत या आपके परिवार का सदस्य इस किसान आंदोलन की 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग में शामिल होगा तो उसको ये जुर्माना देना पड़ेगा। मैंने ऐसा योगी इतिहास में पढ़ा नहीं, योग की ये परिभाषा भी नहीं। और वो योगी नकली रामदेव नाम का, जो इसी रामलीला मैदान में जिसने बलवा किया था, आपको याद होगा 2014 से पहले, और एक लड़की का सलवार कुर्ता पहन के वो इसी बंगला साहब गुरुद्वारे में छिपा था। आरएसएस के लोग भी छिपे थे उसमें, पूरी की पूरी स्वाभिमान ट्रस्ट के लोग, रामदेव बाबा के जितने चेले चपाड़ी थे, वो सब इसी बंगला साहब गुरुद्वारा में उन्होंने शरण ली थी। तब जितने मुखर थे रामदेव, आज कहाँ, किस मोदी के किस गोद में, किस बिल में जाके छिप गए, ढूंढने से भी नहीं दिख रहा है। एहसान फरामोशी का जो नंगा चरित्र है, वो आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि आज एक शब्द बाबा रामदेव हो, जग्गी गुरुदेव हो या तथाकथित श्री श्री रविशंकर हो, मानवता के लिए वो आगे नहीं आए। जबकि बहुत स्पष्ट लिखा है कि परोपकार के लिए साधु भया शरीर। ये जो तन है साधु जो धारण साधुत्व में जाता है, वो मानवता और उपकार के लिए जाता है।
लेकिन ये अपने भोग और विलास में ये लिप्त पहले भी थे, आज भी हैं, और अपनी सारी इहलोक और परलोक की गति को बिगाड़ के बैठे हैं। इस किसान आंदोलन ने 4 जून 2020 से लेके अब तक 200 से ज़्यादा शहीदी दी है, और 26 जनवरी को प्रायोजित सरकार द्वारा किए गए दंगे में, ये दंगा तो था नहीं पहले, मैं आप लोगों से ये स्पष्ट करना चाहूँगी, क्योंकि आपको वो मैच फिक्सिंग बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी कि बाकायदे पुलिस वाले जो हैं वहाँ खड़े हैं, और उन्हीं के बगल में खड़ा होकर दीप सिद्धू जो है वो फेसबुक पे लाइव कर रहा था, और एक बच्चा निशान साहब का झंडा एक खाली पोल पे चढ़ाता है। तो ये खुला मैदान पुलिस और सरकारी व्यवस्थाओं, दिल्ली पुलिस की मिली भगत से पूरी तरीके से कराया गया था। और भी देखिए, तिरंगे का अपमान तो खैर हुआ नहीं, फिर भी इस सारे कांड में तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। तिरंगा तो जहाँ फहराया जा रहा था वहाँ बराबर फहराया जा रहा था। वहाँ 2 और पोल हैं, एक और पोल खाली रहता है जिसमें 15 अगस्त को झंडा फहराता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, और एक और जो पोल था उसमें निशान साहब का झंडा फहराया गया। तो मोदी साहब, आपने तो कहा था मैं सेवादार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। हालांकि ऐसे दोस्त से दुश्मन अच्छा। मोदी जैसे चौकीदार दोस्त से तो दुश्मन अच्छा, क्योंकि यदि ये सेवादार होते, ये प्रधान सेवक होते, तो ये अपने ही अन्नदाता से और अपने ही धरती पुत्र से, अपने ही खेतिहर मजदूरों से, इन्होंने ही कहा था कि मजदूरों को मैं हवाई जहाज़ की यात्रा करा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी, आप तो जेलों में ठूस रहे हो, आप तो राजद्रोह के मुकदमे में ठूस रहे हो उनको, झूठे राजद्रोह के मुकदमे में। आप तो पत्रकारों से लेके न्यायपालिका तक का आपने गला घोट दिया, सबको खरीद दिया। हालांकि 2014 में ही आरएसएस ने अंबानी के साथ मिलके, भाजपा ने, आपने, मोदी ने इस मीडिया को खरीद लिया था। आपको याद होगा अन्ना हजारे आंदोलन, जिसमें अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री होके बैठे। मैंने तब भी लिख के दिया था भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कि ये बीजेपी की बी टीम है और आरएसएस का प्रायोजित ये आंदोलन है, क्योंकि उस समय की आप जितनी भी न्यूज़ की बाइट्स देखेंगे, विदाउट कमर्शियल ब्रेक वो न्यूज़ 24 घंटे चलता था, 24 घंटे। और वहाँ पर इफ्तार पार्टी देते थे ये। तब इनको सीए एनआरसी नहीं खलता था, तब इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखता था, तब इनको खालिस्तान भी नहीं दिखता था। जब ये 84 का दंगे के नाम पर पंजाब में ये वोटों की भीख मांग रहे थे, तब इनको खालिस्तान या आतंकवादी नहीं दिखते थे। लेकिन आज जो सत्याग्रही अहिंसात्मक किसान यहाँ बैठा है 3 कृषि कानूनों के विरोध में, और वो है क्या, उसको मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि वो वही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इसी गुजरात की भूमि से बेचा गया था, गुजरातियों ने बेचा था। इसी गुजरात में भगवान कृष्ण को पैर में तीर मार के मारा गया था, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने गुजरात को श्राप दिया था और कहा था कि द्वारका डूब जाएगी, और द्वारका डूब गई। उसके बाद गुजरात भिखारी हो गया था। इसी गुजरात में मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी को गुजरातियों ने आमंत्रित किया था पृथ्वीराज को मारने के लिए। इसी गुजरात में ट्रंप को बुलाया गया और 10 लाख झुग्गी झोपड़ी को छिपाया गया, और इसी गुजरात से निकला हुआ व्यापारी मोदी नाम का, मोदी टाइटल हिंदू टाइटल नहीं होता, शाह टाइटल भी हिंदू टाइटल नहीं होता, ये ईरान से आए हुए लोग हैं आक्रांताओं के साथ। अब आज रंगे हुए सियार की तरह से अगर ये
बोलते हैं तो वो स्पष्ट करता है कि ये मुसोलिनी के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, और ये विदेशी मल्टीनेशनल कारपोरेट्स के दलाल हैं, पेड दलाल हैं।